तो क्लास 11th के हमारे जितने भी विद्यार्थी एग्जाम देने जाएंगे, एनुअल एग्जाम, जाने से पहले आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि मैंने जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उन सबको इकट्ठा करके, जो खास खास चीज़ें हैं क्रीम उन सबको इकट्ठा करके आपके लिए पेपर लेकर आया हूँ। चलिए, तो देर किस बात की, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा। गैस समीकरण PV बराबरी पे RT में V है एक मोल गैस का आयतन। जड़त्व का जो गुण है वो होता है, जड़त्व का गुण होगा इनमें से कोई नहीं। वाट जो है किसका मात्रक है, वाट है शक्ति का मात्रक। गुरुत्वीय नियतांक G का विमीय सूत्र है, गुरुत्वीय नियतांक जो G है उसका विमीय सूत्र क्या है, यहाँ पर दा ऑप्शन राइट रहेगा। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है, आवर्तकाल हो गया। चलिए, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं, ये इतना हो गया भैया। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक ये चौथा हो जाएगा, इसके बाद में पांचवा रहेगा और छठा रहेगा। प्रतिबल का मात्रक है, तो प्रतिबल का मात्रक है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। बिलियर्ड बॉल की गति द्विविमीय गति होती है। कैसी गति होती है, द्विविमीय गति होती है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो 0 होता है। G एक क्या है, G आपकी एक अदिश राशि है। घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। कार्य एक कैसी राशि है, तो कार्य एक आपकी अदिश राशि है। यहां से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। जोड़ी क्या है आपकी, वो मिलान कर लीजिएगा ध्यान से। यहां पर हम बात करें यदि पहले की संवेग, देखो ध्यान से देखो, संवेग का मिलान आप करना। देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये, दूसरे का हो जाएगा आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। कोणीय तरंग त्वरण, कोणीय त्वरण का आ जाएगा यहाँ पर रेडियन वाला आ जाएगा, और घूर्णन त्रिज्या का यहाँ पर देख सकते हैं ये चौथा आ जाएगा, सॉरी आवृत्तता सिद्धांत, और घूर्णन त्रिज्या का आ जाएगा यहाँ पर ये, और छठा जो है वो आपका यहाँ से आ जाएगा, है ना भैया, कर लेना है कंप्लीट। चलिए, इसके बाद में हमारे यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखना है ध्यान से। ये हो गया इतना। अगला देखिएगा, त्वरण क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो देखो त्वरण क्या है, वस्तु में वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे वस्तु में वेग कहलाती है। इसका एसआई मात्रक हो जाएगा आपका एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। संवेग का फॉर्मूला, तो संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान इंटू वेग। हुक का नियम की सीमा लिखिए। तो यहाँ नियम केवल ठोस पदार्थों के लिए लागू होता है। यहाँ नियम केवल ठोस पदार्थों के लिए लागू
होता है। प्रतिबल और दाब में अंतर, देखो प्रतिबल और दाब में अंतर क्या है। देखो पहले तो इसका प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक यहाँ पे लिख देता हूँ इतने, इसका एक हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और चौथा जो है इसको ध्यान से देखना है आपको, प्रतिबल का मान पूरे पृष्ठ पर समान नहीं होता है। प्रतिबल का मान पूरे पृष्ठ पर समान लेकिन दाब समान होता है। ठीक है भैया, यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और क्वेश्चन नंबर 5 का सत्य सत्य देख सकते हैं आप ध्यान से। ठीक है, पहला जो है आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य है, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा सत्य है और पांचवा भी आपका सत्य रहने वाला है। तो ये 5 मैंने यहाँ पर सत्य सत्य बता दिए हैं। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन बात करें तो आगे की, तो यहाँ से आप ये ट्रू फॉल्स है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखो, एसआई पद्धति में एक संबद्ध प्रणाली क्यों है। निम्नलिखित भौतिक राशियों के लिए विमीय सूत्र लिखिएगा। मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में 2 अंतर देना है। निम्नलिखित भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखना है। विषम समांगनता का सिद्धांत क्या है। विमीय सूत्र से आप क्या समझते हैं। एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। संवेग संरक्षण का नियम आपको लिखना है। गुरुत्वाकर्षण तथा जड़त्व गुरुत्व से आप क्या समझते हैं। जी का मान कहाँ पर अधिकतम और कहाँ पर न्यूनतम होता है। गैसों के लिए एवोगैड्रो का नियम लिखिए। बॉयल का नियम आपको लिखना है। सेकेंडरी लोलक किसे कहते हैं, इसकी लंबाई का सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ से आपका 12वां कथ हो जाएगा। घर्षण के 2 लाभ लिखिएगा। पहाड़ों पर घुमावदार सड़क समतल ना होकर बाहर की ओर उठी रहती है क्यों। पास्कल का नियम लिखिएगा, सिद्ध भी करना है इसको, है ना। किसी तार को खींचने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। सिद्ध कीजिए स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है। बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। शक्ति तथा ऊर्जा में अंतर। स्प्रिंग को खींचने में किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 आपका रहेगा ये। सरल आवर्त गति वाले कण का रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया इतना ये।